इनको भी बुला। आजा शर्म कुछ नहीं है, अपन सब एक जैसे हैं। हाँ आप एक मिनट आपका नाम क्या है? पूनम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7। आप बोलो, क्या बोलना चाहोगी? नहीं आप क्या बोलना चाहोगी? ठीक बोलो तुम। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, ये सब सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक झपट लगाए, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा, अब करना मत कभी लड़ाई, तुम दोनों मिलजुल कर रहना, चलो एक स्टोरी मैं बता देती हूँ जो आपको नहीं आई थी। एक खरगोश था और एक कछुआ था। दोनों जंगल में रहते थे। कछुआ क्या है कि थोड़ा उसकी पीठ पे भार होता है और पक्की चमड़ी होती है उसकी, कोई मारो कोई पत्थर लगाओ उसके कुछ नहीं होता है, तो फिर वो धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसपे वजन होता है। और खरगोश था, खरगोश क्या था? हल्का फुल्का फलक फलक करता हुआ, जंप लगाता हुआ, तो वो तेज चलने वाला था। तो कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों में रेस लगाई भाई कौन जीतता है। तो कछुआ तो धीरे चलता था, तो उसने कहा ठीक है रेस में चला जाता हूँ। खरगोश कहता था ये क्या है, इसको तो मैं 1 मिनट में हरा दूंगा। कछुआ और खरगोश एक ही टाइम पे रवाना हुए। तो क्या हुआ, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल रहा था। धीरे धीरे चलते हुए बीच रास्ते तक ही नहीं पहुंचा। और खरगोश ने सोचा कि मैं तो आ गया 1 मिनट में, अभी तो मंजिल दूर है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ, वो आएगा तब तक तो मैं जीत जाऊंगा। तो क्या हुआ, कछुआ धीरे धीरे आया, उसने देखा कि खरगोश तो सो गया। खरगोश सो गया, तो कछुए ने उसको उठाया नहीं, वो धीरे धीरे चलता रहा। कछुआ तो जीत गया। वो जो एक रिबन होता है ना, उससे आगे चला गया। खरगोश की नींद खुली कि अच्छा अभी तो कछुआ पहुंचा ही नहीं होगा, मैं अब चला जाता हूँ। आगे देखे तो जाते ही उसको खरगोश का मुंह उतर जाता है कि भाई कछुआ तो पहले ही पहुंच गया है। तो कहते हैं कोई धीरे भले ही चलो, मतलब अपना समय लो, लेकिन काम अच्छे से करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो कछुआ कितना भी धीरे हो अच्छे से चला गया, और खरगोश कितना भी फुर्ती से वो हार गया। और अच्छा एक लोमड़ी और एक कौवा था। तो एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी थी। लोमड़ी है जो बहुत चतुर चीज होती है जंगल में, ऐसी जानवर है जो बहुत ज्यादा होशियार होती है, चतुर होती है। तो उसने एक पेड़ पे कौवे को बैठे देखा। किसको देखा? कौवे को। कौवे के मुंह में थी रोटी। तो लोमड़ी ने सोचा अब इस कौवे को कैसे हराया जाए और कैसे इसके मुंह से रोटी ले ली जाए। तो उसने पेड़ पर बैठे कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी ने एक उपाय सोचा, उसने क्या बनाया, प्लान। वे कौवे की प्रशंसा करने लगी। क्या करने लगी? प्रशंसा कि भाई कौवे भाई तुमसे तो काला कोई नहीं, तुमसे तो अच्छा कोई नहीं, तुम काम करते हो, तो गाना गाते हो, तो उसकी आवाज सबसे मीठी है। तो बोले कौवे भैया आप सुंदर हो, आप कितना मीठा बोलते हो। कौवे की क्या करी? प्रशंसा। क्या आप मुझे अपना गाना सुनाएंगे? तभी कौवा खुश होकर गाना गाने लग गया। अब कौवे की आवाज तो कर्कश होती है, उसको कहा मीठा गाते हो, मेरे लिए गाओ। तो कौवा खुशी से नाच उठा। उसने सोचा मेरी तारीफ कर दी और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। गाना क्या गाया? गाँव 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 गाँव। अभी फिलहाल आपको यही दे देंगे, है ना? कचरा में तार तो हाँ देख लो, कचरा तो नहीं साफ पानी है, थोड़ा बहुत। तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया। चतुर लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहाँ से लेके चली गई। वो क्या हो गई, उसके लिए रोटी आ गई और रोटी को लेके भाग गई। तो लोमड़ी से चतुर कोई
नहीं होता है। लोमड़ी बहुत ज्यादा चालाक होती है, इसीलिए